Prime Minister has been focused on transforming India with his Digital India vision. PM Modi meets tech CEOs in New York, discusses emerging technology. दुनिया आपको सुनती है, ठीक है, तो दुनिया आपको देखती है कि यार ये बंदा क्या कर रहा है। हर तरफ जो है इंडिया की एक विक्ट्री है, इंडिया की लीडरशिप, इंडिया की डिप्लोमेसी। अमेरिका यूरोप तक उनके पांव में बैठ गया। हमने भाई भीख ही लेनी है, हमने इमदाद ही लेनी और इमदाद पे अपने मुल्क पे चलाना है। The Prime Minister has a vision that the 21st century is driven by technology and clearly wants to have India front and center in कौन किसमें इतनी ताकत होती है मुझे बताएं? ये मोदी साहब ही कर सकते हैं। IMF जो है ना हमें बोलता है भाई लोगों पे जो है ना बिजली महंगी कर दो, दाल महंगा कर दो, यहाँ दहशतगर्दी वहाँ दहशतगर्दी। समिट ऑफ द फ्यूचर में मोदी साहब ने 4-4.5 मिनट के अंदर बेसिकली यूनाइटेड नेशंस के इंटायर स्ट्रक्चर को हिला के रख दिया। से तालिबान आए और हमारे कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को उठा के वो किडनैप करके वापस चले गए। ठीक है, ये पाकिस्तान है या कुछ जंगल का कानून चल रहा है? जहां 10 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 5 शहरियों को कत्ल कर दिया गया। आप जिसके लिए गड़ा खोदना चाहते हैं, याद रखिएगा आप भी उसी में गिरेंगे। He is really thinking about how AI can transform India in a way that benefits the people of India. इंडिया के अंदर जो स्ट्रेटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, इंडिया इसको प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट कर रहा है। इसमें वो न्यूक्लियर पावर प्लांट चांद पे लेके जा रहे हैं और ये बहुत बड़ी बात है। और हम इस बात से खुश हो रहे हैं कि हमें कर्जा मिल गया। अपने भिखारी नहीं संभाले जा रहे तो दुनिया की टॉप 50 कंपनीज के सीईओज को तो बुलाना छोड़ ही दें। पूरा इस्लामिक वर्ल्ड इस टाइम जो है मोदी के पीछे खड़ा हुआ नजर आ रहा है। इंडिया ने पाकिस्तान के साथ बहुत कुछ किया हुआ है, जिसकी वजह से इन्फिल्ट्रेशन है, टेररिज्म है। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जिन लोगों से मुलाकात की, उनमें गूगल के सीईओ से मुलाकात की और राउंड टेबल मीटिंग के सीईओ शांतनु नारायण भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से भारत की विकास गाथा का लाभ उठाने का आग्रह किया, क्योंकि देश उनके तीसरे कार्यकाल में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। इनमें अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान के बाद दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसका सकल घरेलू उत्पाद लगभग $3.9 ट्रिलियन है। पिछले 3 लगातार वर्षों से 7% से अधिक की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर के साथ भारत दुनिया की से तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था रहा है। पाकिस्तानी मीडिया में इस बात पर चर्चा हो रही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जब बाहर जाते हैं तो वो भारत के लिए इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी में नए नए आइडियाज़ देखते हैं, नए नए लोगों को आमंत्रित करते हैं। जबकि हमारे जब प्राइम मिनिस्टर बाहर जाते हैं तो वो कटोरा लेकर जाते हैं और सोचते हैं कि किस तरह हम भीख मांग कर लेकर आए। टॉप 50 टेक कंपनीज के सीईओज के साथ एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है मोदी साहब की दुनिया के टॉप टेक चीफ्स के साथ। कौन कर सकता है इस तरह? सिर्फ वही कर सकता है जिसकी इतनी एबिलिटी हो। उन देखिए शाबाशी गए हैं क्या दुनिया के टॉप टेक कंपनीज के आएंगे सीईओज उनसे मिलने के लिए? वो बुलाएंगे भी तो क्या वो आएंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी का क्या ताल्लुक है वहां से। दूसरी ये कि आपको 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। पीएम मोदी मीट्स टेक सीईओज इन न्यूयॉर्क, डिस्कसेस इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। अच्छा, इसके अंदर सुंदर पिचाई से लेकर सीईओ आईबीएम अरविंद कृष्णा, लिजा सू चेयर, सीईओ एएमडी, नोबार, चेयरमैन मॉडर्ना। अच्छा, फिर इसके अंदर इस पार्ट ऑफ हिज एंगेजमेंट्स जो था ये डे 2 ऑफ दिस 3-day विजिट, सिर्फ 3 दिन के अंदर उन्होंने क्या क्या किया है जो 5 दिन में भी नहीं कर पाएंगे आप, जो 3 दिन में वो करके गए हैं। Host of industry leaders ranging from semiconductors to electronics to biotechnology, where they discuss the potential and opportunities India has to offer. Among those who took part at the CEO Roundtable conference were Chairman, President and CEO Adobe Shantanu नारायण, सीईओ गूगल सुंदर पिचाई, सीईओ आईबीएम, जो मैंने सारे नाम बताए वो उनकी। उसके बाद फोटो भी उतरी मोदी साहब के साथ सबकी। उनका हैड ए फ्रूटफुल राउंड टेबल। सुंदर पिचाई को आप देख लीजिए। सुंदर पिचाई की जब आप बात सुनेंगे ना तो आप देखिएगा कि सुंदर पिचाई साहब ने कितनी बार इंडिया का नाम लिया। इतनी बार तो हम भी नहीं लेते। इल्जाम हम पे है कि हम करते हैं मोदी मोदी इंडिया इंडिया। सुंदर पिचाई ने तो हमसे भी ज्यादा दफा नाम ले लिया
और क्या बात हुई है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी, सब की सब इंडिया लेकर आनी है, इंडिया आएंगी ये सब टेक्नोलॉजी। ये बात क्यों है कि एक प्राइम मिनिस्टर एक कंट्री का ऐसा है कि जो जब किसी जगह जाता है वो सारे टॉप टेक्नोलॉजी की जो कंपनीज है दुनिया की उनको बुलाता है, कहता है मेरे पास मिलने के लिए, बैठो इधर, मुझे बताओ क्या हो रहा है दुनिया में, कौन सी टेक्नोलॉजीज चल रही हैं, क्या कर रहे हो तुम लोग, और इंडिया के लिए क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या करना है आगे बताओ, इंडिया के लिए क्या करने वाले हो। वाह, अनबिलीवेबल। ये है मोदी साहब जो कर रहे हैं वहां पर। और क्या कर रहे हैं दूसरी तरफ, यही होगा ना कि ये सैलाब के ऊपर पैसे में जो टेक कंपनीज के सीईओज हैं, टॉप 50 है तो उसमें से 30-40 तो इंडियन है। तो अपनों को तो बुलाना बहुत इजी है, जैसे सुंदर पिचाई ने जो बात की, कितनी दफा उन्होंने इंडिया नाम बोला है। मोदी साहब का तो बुलाना इसलिए बनता है कि उनके अपने ही तो नौजवान इंडियंस ही तो हैं ये सारे, जो टेक कंपनीज पर कोई 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है उसका उनके ऊपर कब्जा है उनका। 5 ट्रिलियन का पैसा लेकर वो, अगर आप जमा कर लें सब टेक कंपनीज का, कितनी ट्रिलियंस डॉलर्स वो लेकर बैठे हुए अपने पास, और सब कौन है? इंडियन नौजवान है, IIT से निकले हुए लोग। देखिएगा क्या क्या होता है भारत के अंदर, अब देखिएगा तो सही क्या क्या लेकर जाते हैं मोदी साहब इस टेबल टॉक के बाद। उन्होंने क्या क्या मुआहदे, क्या क्या एग्रीमेंट्स हो गए होंगे, हो रहे होंगे, अब होंगे। ये चीज जो है ना, देखिए ये जो है ना, हम क्या पड़े हुए हैं जिस स्वाद में हमला हो गया। अब या प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ यहाँ पे आए हुए हैं और वो जो हैं वो अब प्रेसिडेंट मोइजू से मिले, अब उन्होंने सैलाब पर पैसे मांगे, सब होगा, IMF की बात, लेकिन कोई कंपैरिजन वाकई नहीं है, कोई है नहीं ना। यानी अपने भिखारी नहीं संभाले जा रहे तो दुनिया की टॉप 50 कंपनीज के सीईओज को तो बुलाना छोड़ ही दें। मोदी साहब जो हैं वो टॉप 50 टेक कंपनीज ऑफ वर्ल्ड, उनके सीईओ से उन्होंने टेबल टॉक की है, बुलाया उनको, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है वहां पर, और उन्होंने बाकायदा उनसे जनाब मतलब पूछना ही है ना, पूछगछ की, हाँ जी दसो की हो रहा है, तो की लेके आ रहे हो तुसी भारत इंडिया के लिए, क्या कर रहे हैं आप बताएं ना जरा, वहां के नौजवान की कर रहे हो तुसी। तो वहां पे तो भिखारियों को नहीं रोका जा रहा, वो कह रहे हैं, सऊदी अरेबिया कह रहा है अल्लाह का नाम है, अल्लाह का नाम है, भिखारियों को डक लो तुसी। तो वो जो है वो भिखारियों को नहीं रोक पा रहे, तो तभी तो इतनी, देखे ना, पहली दफा जब वॉर्न किया था UAE ने, सऊदी अरेबिया ने, टर्की ने, और भी कुछ ऐसे हैं कंट्रीज, इराक ईरान में भी यही सब कुछ चल रहा है, तो उस वक्त उनको रोक लेना चाहिए था, मना कर देते। लेकिन अगर नहीं, इसका मतलब है कि वो कंट्रोल से बाहर है, तो जिस कंट्री में भिखारी ही वहां के आउट ऑफ कंट्रोल होंगे, तो वो दुनिया के टेक कंपनीज के सीईओ से क्या मुलाकात करेंगे और किसको बुला सकते? एक तरफ जो है पूरी दुनिया के अंदर ये एक कैंपेन चल रही है पाकिस्तान को लेके कि ये मुल्क जो है भिखारी बेचता है, और दूसरी जानिब पाकिस्तान के भिखारियों के लिए, मतलब जो हुकूमत में बैठे हैं उनके लिए बहुत बड़ी खबर ये आई है कि IMF ने $7 बिलियन का लोन जो है वो कबूल कर लिया, और लोन मांगने वाली, IMF पे कर्जे मांगने वाला जो मुल्क है वो बात कर रहा है भारत से कश्मीर छीनने की, वो बात करता है फलस्तीन में जहाद करने की।